तो भैया जय श्री कृष्ण भगवान की। जैसे कल कैसे हो भाई साहब? बढ़िया भैया, आप बताइए। बस बस भाई, भगवान की कृपा है, चल रहा है सब। मैं और ये इसलिए लगाया था। हाँ हाँ वो अभी 2-3 दिन से मुझे आ भी रहा था दिमाग में, और मुझे पूछना भी चाह रहा था। और आज आपकी वीडियो भी, वो उसमें आपने ही बताया हाँ जो हाँ उन्होंने 8 दिन की रगड़ लगाई थी। हाँ तो हाँ 8 दिन की रगड़ में वो एक जगह से हिले नहीं थे, या फिर मतलब कि केवल मंत्र जाप किया था, या फिर बीच बीच में गैप दिया था? थोड़ा हाँ मुझे इसमें मार्गदर्शन मिले तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं बताता हूँ। जैसे देखो, मैंने भी जो सुना है अपने बड़ों से, उसके हिसाब से बताते कि ये वैसे आपको पता ही होगा कि ये जेल के अंदर की बात है ना। जी। तो देखो, ये तो संभव ही नहीं है कि भाई एक ही जगह उनको बैठने दिया गया होगा, है ना। तो इसमें ये है, लेकिन एक चीज समझो, जैसे हमारे गुरुदेव ने एक बात बोली है कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते भगवान का नाम रटते रहो, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, और उसमें एक गहराई वाली बात ये होती है कि नाम एक तो रटा जाता है खाली मुंह से, ठीक है, और एक होता है कि दुनियादारी के सारे काम धंधे करते हुए भी भगवान के चरणों में अपने मन को लगाए रखते हुए नाम रटा जाता है। हाँ। समझ रहे हो भाई? जैसे भक्त कबीरदास जी हुए, भक्त कितने ही भक्त हुए, मीरा जी हुई भाई, उन्होंने वो गृहस्थ में ही थे सारे, ठीक है। नामदेव जी हुए, ठीक है, और उसमें भी सबसे ऊपर हमारे गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज जी हुए। तो ऐसे जो भक्त हुए, इन्होंने क्या किया भाई, गृहस्थ धर्म भी निभाया, अपने सारे काम धंधे भी किए, और उसके साथ साथ भगवान का नाम रटा, वो भी अपने मन को, अपनी सारी कहते हैं ना इंद्रियों को भगवान में लगाकर। तो एक जगह हमारे गुरुदेव ने पत्र में ये लिखा है कि भाई अब जो ईमानदारी रखने की जरूरत है, और ईमानदारी क्या है कि अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों को समेट कर भगवान के चरणों में, मन समेत भगवान के चरणों में लगाकर अगर नाम रटोगे तो भगवान अपना स्वरूप बना लेंगे। तो ये जो अंदर आत्म ज्योति रूप में भगवान को प्रकट होना है, वो यही है कि भगवान अपनी आत्मानुभूति करा देते हैं। तो उसके लिए जो अभी जैसे आप पूछ रहे थे कि भाई चलते फिरते उठते बैठते, उसमें फिर ये समझ लो कि आदमी करता सब कुछ है, चलता भी है, उठता भी है, बैठता भी है, लेकिन उसकी जो एक अंतर लॉ लगी रहती है वो भगवान से लगी रहती है, वो जुड़ा रहता है, एक कनेक्टिविटी जैसे कहते हैं ना, कंटिन्यू बन जाना। तो जब ये कंटिन्यूटी बन जाती है भगवान से, एक जो संबंध है वो हमेशा याद रहे, यानी कि एक वो जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं 8 पहर 64 घड़ी हमारा मन भगवान में लगा रहे, तब भगवान के दर्शन होते हैं, ठीक है भाई। ठीक है, भाव को भाव अलग आलसु नाम जपत मंगल दिशि दसु, वो तो ठीक है, उसमें मंगल तो आपका होगा, लेकिन अगर भगवान के वाकई में आप साक्षात्कार करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत बड़ी शर्त है कि ईमानदारी से, और ईमानदारी का मतलब यही है कि जो कुछ भगवान ने हमको दिया है वो भगवान को समर्पित किया जाए। अब भाई ये शरीर भी भगवान का ही दिया हुआ है, ये मन भी भगवान का ही दिया हुआ है, वो शरीर की सारी इंद्रियां भी भगवान की दी हुई हैं। तो ये सब चीजें जब हम समेट कर, दुनिया से समेट कर भगवान के चरणों में लगा देते हैं, तब भगवान भाई अंतर ज्योति रूप में प्रकट हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना, गुरुदेव ने एक भजन में भी लिखा है कि उन्होंने एक बात कही है कि मेरे पंडित जी ने कहा है, सॉरी मेरे को पंडित जी की बात याद आ गई कि मेरे घट के भीतर प्रकट हुए मेरी कंचन सी कर दी का है। मतलब भगवान जब अंदर प्रकट हो जाते हैं तो प्रकट होने का मतलब ही यही है कि वो अपने होने का दृढ़ प्रमाण आपको प्रमाणित कर देते हैं। फिर आपको दुनिया की कोई चीज सच नहीं लगेगी, आपको केवल जैसे भोले बाबा ने कहा ना कि भाई सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ऐसी स्थिति जब आती है तब भगवान अंतर ज्योति रूप में प्रकट होते हैं। तभी तो गुरुदेव ने एक जगह और बोला कि ऐसी रगड़ लगाने वाला आज तक मुझे एक भी नहीं मिला, ठीक है। तो मैं वही पूछ रहा था, अभी हाँ जैसे अपन इन सब चीजों में घिरे हुए हैं, उस हाँ टाइम हाँ पे बहुत कुछ नहीं था, हाँ तो सब एकांत थी चीजें। और आज हाँ जो मेटलिस्टिक चीजें हैं, साधन है, इतने में इन्वॉल्व है अपन सब चीजें हाँ में। हाँ 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 तो इन सब चीजों में अपन मन को बहुत वो हो जाता है कठिन कठिन, समेटना। लेकिन बिल्कुल। अगर हम पिछली टाइम बात करें, 150 साल जब गुरु जी थे उस हाँ टाइम पे, हाँ तो हाँ बहुत कम कम्युनिकेशन था, संचार माध्यम बहुत कम था, बिल्कुल। और वो सब चीजें कम थी, तो हम्म, बहुत इजी गोइंग था। हाँ और आज के समय में तो मैं वही मार्गदर्शन चाह रहा था। मतलब वो इतना घिर गया है हमारा मन इतनी चीजों हाँ से, इतने गैजेट हाँ से, इतनी सुख सुविधाओं से हाँ कि चाहकर भी आदमी निकल नहीं पाता है ना, हाँ ये कहना चाहते हो ना। हाँ। हाँ बिल्कुल। और मैं प्रण कर लूँ तो बस मुझे मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, नहीं तो मैं तो फिर सब बंद रखूँ बिल्कुल, टोटल बिल्कुल लाइक। हाँ नहीं देखो राजकुमार भाई, देखो इसमें एक चीज समझने की बात ये है कि अगर आप एकदम से सोचोगे ना कि मैं एकदम सारी चीजें छोड़ दूं, भाई देखो भगवान की कृपा से संभव तो है, लेकिन आज के समय के हिसाब से बड़ा कठिन है, सही बताऊं तो, ठीक है भाई। एक तो इसमें पता है हम क्या कर सकते हैं कि हर चीज का थोड़ा थोड़ा समय बांध दो, समझ गए कि भाई जैसे मैं 2 घंटे मोबाइल देखूंगा तो 2 घंटे ही देखूंगा, फिर उसके बाद चाहे कुछ हो मैं नहीं छूंगा उसको,
मतलब वो अपने हिसाब से सेट कर लेना 2 घंटे 4 घंटे। और इसी तरीके से दुनिया के और काम कि भाई अगर मुझे बाहर वालों से भी थोड़ी बात करनी है, जो मेरा जिससे मेरा काम चलता है, अगर वो भी मुझे करना है तो उसका भी एक समय निर्धारित होना चाहिए। क्योंकि देखो हमारे गुरुदेव ने बड़ी स्पष्ट बात ये कही है कि ईश्वर भजन और पेट का धंधा दोनों जरूरी है। लेकिन भाई अगर आपके पेट के धंधे की मात्रा तो हो गई 18 घंटे, ठीक है, आपने 18 घंटे दे दिए पेट की चिंता करने में, पेट के धंधे को, और केवल आप 2-3 घंटे दे रहे हो भगवान के भजन में, तो बैलेंस नहीं बनेगा ना, है ना। तो ये बात तो सही है कि मन को पूरी तरीके से निकालना संभव नहीं है, लेकिन इसकी परीक्षा हम कैसे कर सकते हैं कि कुछ देर तो हम ऐसा निकालें कि जिसमें हम किसी ऐसी चीज को ना छुएं जिससे हमारा मन भटकता हो। भाई शुरुआत हम आधे घंटे से करें, 1 घंटे से करें, 2 घंटे से करें, पहले हम छोटे टारगेट तो पूरे कर लें। भाई 24 घंटे इन चीजों से दूर रहना तो आज के समय में तो असंभव जैसी चीज है, क्योंकि देखो काम भी इन्हीं से चलना है, सही बात तो ये भी है ना, काम भी इन्हीं से चलना है। तो भाई अब हम कैसे सोचें, वो जो स्थिति तुम कह रहे हो कि भाई मैं एकदम सब कुछ छोड़ के, वो तो बहुत बड़ी स्थिति हो गई भाई। वही तो ये स्थिति अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो वही वाली स्थिति तो है। फिर उसमें पता है आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो छूट जाएंगी, वो अपने आप छूट जाएंगी। अभी जो हमें कठिनाई आती है ना इनको छोड़ने की, वो इसीलिए आती है कि अभी तक भी हम भगवान के जो प्रेम है, जो भगवान का तत्व है, उसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। ये असली बात ये है। हम मुंह से भले कितना भी बखार लें कि भगवान ऐसे भगवान वैसे, लेकिन हम खुद ही उसको समझ नहीं पाए हैं अभी तक। सच्ची बात ये है। बिल्कुल वही मेरा क्वेश्चन था कि भाई अपने अंदर ही घट में प्रकट नहीं हुए, वो ना जिनके घट के पट खोले बे कल की जब बोले, बस बिल्कुल सही बात। घट ही में प्रकट नहीं हुए तो फिर अपन संसार में अपन कितना भी दे लें ज्ञान और कितना भी अपन बना लें, कितना भी दूसरे को प्रचार कर लें। परमात्मा जी ने कहा है कि इसके प्रचारक की एक अलग बात होती है, पहले खुद आपको खुद भगवान के दर्शन करके अपने में भरपाई कर लो। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो यही तो अब ये जो आपने जो अभी टॉपिक छेड़ा था ना, कि वो सुशील चंद्र लाइडी का टॉपिक है असल में, वो जितेंद्र नाथ सान्याल नहीं है, वो सुशील चंद्र लाइडी ने 8 दिन की ऐसी रगड़ लगाई थी कि वह उनके लिए गुरुदेव कह रहे हैं। तो अच्छा, अब जब वो उनसे गुरुदेव से मिले थे तो पता क्या हुआ था कि वो गुरुदेव को डांट रहे थे कि तुम ये क्या कर रहे हो, सबको अकर्मण्य बना रहे हो, बम कौन बनाएगा, फांसी पे कौन लटकेगा। जब वो पहली बार उनसे मिले तो उनको पता लगा कि ये कल की करने को बोल रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि कल की नाम से सब कुछ हो जाएगा। तो भाई वो क्रांतिकारी थे, उनकी सोच अपनी जगह ठीक थी कि भाई अगर हम काम ये सब काम छोड़ के कल की करेंगे तो कौन कौन करेगा। तो तब पहले तो उन्होंने बहस करी, लेकिन जब उनको गुरुदेव की बात पे विश्वास हो गया और उन्होंने गुरुदेव के विश्वास को देखा कि इसका विश्वास कितना पक्का है, तब उन्होंने उस विश्वास पर विश्वास करके फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर उन्होंने रगड़ लगा दी। मतलब देखो, एक होता है विश्वास और एक होता है अति विश्वास, दोनों में फर्क है भाई। ठीक है भाई, एक विश्वास ऐसा होता है कि जिसमें आपकी आधी बात मैंने मान ली और आधी नहीं मानी, आधी अपनी बुद्धि लगा दी। और एक होता है अति विश्वास, जिसे कहते हैं अंधविश्वास। मैं तो कहता हूँ भगवान के मार्ग में अंधविश्वास ही चाहिए, समझे। भगवान देखो, विश्वास क्या चीज है भाई, किसी पे भरोसा करना, ठीक है। तो आगे वो भरोसा हमारा टिकेगा नहीं टिकेगा, ये तो एक प्रकार से अंध ही है, ये तो हम फ्यूचर तो किसी को नहीं पता, लेकिन उस पर अंधा विश्वास करके उस पर चल पड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर देखो अंधविश्वास भी, देखो मैं ये नहीं कह रहा सबका अंधविश्वास, जब आपने पूरा परख लिया, जैसे गुरुदेव कहते थे कि पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के, जब आपने देख लिया कि सामने वाले की नीयत भरी पूरी है, भगवान में उसका सर्वस्व लगा हुआ है और भगवान की कोई ये बात कह रहा है तो कम से कम भगवान की बात गलत नहीं करेगा। हो सकता है दुनियादारी में कुछ ऊपर नीचे कर जाए, लेकिन भगवान की बात जब कहेगा तो सच्ची कहेगा, है। तो इतना तो भरोसा हम अपने गुरुदेव पे हमें करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि देखो ये मार्ग, देखो ये सांसारिक मार्ग नहीं है, ये भक्ति का मार्ग है। हमारे गुरुदेव कह रहे हैं ये शबरी का मार्ग है। तो शबरी माता ने क्या किया था, रोज झाड़ू बुहारती थी, है, रोज फूल चुप के लाती थी, रोज फल चुन के लाती थी। उनके मन में कभी संदेह नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के वचनों पे विश्वास किया। मतंग ऋषि ने कहा तेरे घर राम आएंगे, तो उन्होंने कह दिया मेरे गुरु ने कहा है तो भगवान को आना पड़ेगा। कैसे आएंगे मुझे नहीं मालूम, आना पड़ेगा। लेकिन अब सोचने की बात क्या है कि इतना विश्वास करके वो बैठ नहीं गई, उन्होंने भगवान की पुकार करी, उन्होंने भगवान का इंतजार किया और उसकी तैयारी करी। समझ रहे हो भाई, एक चीज हो गई कि हम विश्वास करके बैठ गए, और एक चीज विश्वास करके उसके लिए हमें उस टारगेट को पाने के लिए करना क्या है, वो करना जरूरी है। अगर हम दोनों चीजों का बैलेंस बना लेंगे ना, विश्वास और कर्म का, तो भाई फिर मंजिल दूर नहीं है, ये समझ लो। ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज समझो भाई, जैसे अभी हम कह रहे हैं 100-150 साल पहले ऐसी मतलब वो थी, इतनी शांति थी, वो बात तो सही है। लेकिन जैसे जैसे परिस्थिति कराल होगी ना, उसमें एक चीज समझो, जैसे कहते हैं कि सतयुग में ज्यादा शांति होगी, धर्म ज्यादा था, है ना। लेकिन उस समय कितनी तपस्या करनी पड़ती थी, 10-10 हजार साल, है ना। ठीक है, ऐसे ही द्वापर में भाई
4,000 साल मतलब कम होती चली गई, क्योंकि परिस्थिति विषम होती चली गई। ठीक है, तो आज जो परिस्थिति है वो तो अति विषम है भाई। तो ऐसे में अगर आपने 2 घंटे भी भगवान को दे दिया और 2 घंटे भी भगवान में मन लगाने की प्रयास कर लिया, देखो एक चीज समझना, एक चीज समझो कि भगवान में मन लग जाना वो भगवान की कृपा है, लेकिन भगवान में मन को लगाने का प्रयास करना वो हमारा पुरुषार्थ है। ठीक है, तो ये समझने की बात है कि भगवान पुरुषार्थ के नंबर देते हैं, समझ गए भाई। अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो उसके बाद, तो पुरुषार्थ करने के बाद भले ही हो सकता है हमारा मन ना लगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान जब देखेंगे कि ये बार बार प्रयास कर रहा है, बार बार प्रयास कर रहा है, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान, मतलब एक वो कहते हैं रस्सी जरा सी मतलब नाजुक सी और वो पत्थर पे निशान डाल देती है, तो भाई भगवान फिर कैसे कृपा नहीं करेंगे, सोचो, है ना। तो ये देखो, ये खाली ये जो कभी कभी हमारे थॉट्स आते हैं ना कि भाई इतना घोर कलिकाल है कैसे होगा, बात तो सही है, लेकिन अगर हम इसी में फंस गए ना तो हम निरुत्साहित हो जाएंगे। हमें क्या देखना है कि भाई हमारे गुरुदेव ने जब साक्षात्कार किया तो हम भी करेंगे, वही मेरा था, वही उद्देश्य था भैया, बड़े भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ने जब किया तो मैं तो उनको तो मान के ऐसे चलता हूँ, मैं उन पे बिल्कुल क्वेश्चन तो उठा ही नहीं सकता और ना मेरे पास सामर्थ्य है, उठाता कभी नहीं हूँ। जब उन्होंने किया है तो उन्हीं की बदौलत तो मैं पूरा काम कर पा रहा हूँ। बिल्कुल, उनने पूरा साक्षात्कार किया है, आमने सामने प्रभु को देखा है, तो हम क्यों नहीं देख सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। भाई हमारे गुरुदेव ने तो इतनी गहरी बात कही है कि भगवान से प्रार्थना में ये भी कहो कि भगवान इसी शरीर से हमें आपके सत्युग से प्राकट्य के दर्शन हो, अगले जन्मों की हमें नहीं पता। इतनी दृढ़ बात करी है गुरुदेव ने कि भगवान तो ऐसे है कि तुम्हें इसी क्षण तुम्हें दर्शन दे सकते हैं, है? जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि दुनिया के लिए मतलब जो दुनिया वाले होते हैं वो पैसे के लिए रोते हैं, कोई औरत के लिए रो रहा है, कोई बच्चों के लिए रो रहा है, कोई धन के लिए रो रहा है, कोई इस तरीके से अगर कोई भगवान के लिए रोए तो भगवान एक सेकंड ना लगाए प्रकट होने में। ठीक है, लेकिन वही बात है कि भाई माध्या परस्ती में, जड़वाद में इतना हमारा मन घिर चुका है कि उससे निकलना बड़ा कठिन काम है। ये बात सही है जो तुमने बात कही ना, ये सबके साथ घट रही है भाई। ये आज भी समझ लो, माला करते करते, भजन करते करते भी लोगों के मन कई बार ग्रसित हो जाते हैं इन चीजों से, है ना। लेकिन उसमें फिर सबसे बड़ा सहारा गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव के जो वचन है, गुरुदेव के जो ये 4 किताबें है ना भैया, मैं तो सच बता रहा हूँ राजकुमार भैया कि मुझे तो ऐसी औषधि नजर आती है, ये ऐसा अमृत है, वो संजीवनी बूटी है भैया, वही कह रहा हूँ ना, ऐसा अमृत है। तो कलयुग को डूब लेता, लेट कितने डूब रहे हैं दुनिया में, आज देख रहे हो कितने लोग डूबे चले जा रहे हैं, कोई सिद्धियों के पीछे डूबा जा रहा है, कोई गलत गुरुओं के चक्कर में फंसे जा रहे हैं, अपने जीवन को बर्बादी तो कर रहे हैं एक तरीके से, है। तो ऐसे में भाई अगर हमें गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज का मार्गदर्शन मिल रहा है, गुरुवर बाल मुकुंद जी महाराज का आशीर्वाद मिल रहा है, तो हम तो अरबों खरबों की उन संख्या में हम बड़े भाग्यवान हैं। चाहे हम मुट्ठी भर हैं उसकी चिंता नहीं है हमें, लेकिन हम भाग्यवान हैं ये हमें मानना पड़ेगा। अच्छा, और भाग्यवान होने के बाद कर्तव्य हमारा बढ़ जाता है, ठीक है ना भाई। जितने धक्का देने वाले हों उससे ज्यादा बचाने वालों की फिर ड्यूटी बढ़ जाती है, कर्तव्य बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में दूसरों को भी बचाना और खुद भी अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है मेरे भाई। और वो होगा तभी, जैसे मैंने कहा ना, हर चीज को समय दे दो। हमारे मामा से भी मेरी जब भी चर्चा होती है हमारी यही बात निकलती है कि भाई अगर हम एकदम से संसार सागर से नहीं भी कूद पा रहे, क्योंकि संभव इतना है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो भाई भगवान की कृपा से, लेकिन अगर हम 2 घंटे भी प्रयास करें कि 2 घंटे 4 घंटे हमें फोन नहीं छूना, हमें टीवी वगैरह नहीं देखना, हमें किसी से बात नहीं करनी, 4 घंटे के लिए बिल्कुल मौन होकर केवल अपना संकीर्तन करना या जाप करना, तो भाई 2-2 4-4 घंटे करके अगर हम अपनी परीक्षा करेंगे ना, तो ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 के 24 भी होंगे, है। तो लेकिन बात यह है कि शुरुआत तो करें हम। आज मैं सही बताऊं, हम लोगों ने जो अपनी वो समय सारणी नहीं बना रखी ना, ये सबसे बड़ी कमी है हम लोग को, है। जैसे गुरुदेव ने कह दिया चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते करो, तो हमने उसको वो कहते हैं ना कि एक टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया। इस बात को हमने कर्तव्य ना समझ के, उनका कहने का अर्थ ये था कि हर समय करो, ठीक है, और हमने उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड कैसे लिया कि भाई जब हम पे बिल्कुल कुछ नहीं होगा तब तो हम कर लेंगे चलते फिरते उठते बैठते, बाकी वरना अपनी चीजों में हम घुसे रहेंगे। सही बोला, ठीक है ना। तो ये मन जो है ना भाई, ये बहुत बदमाश है, ये समझ लेना, ये बदमाश है। साधु संत तो कहते हैं कि इसको डंडे से हाँक के रखना चाहिए और कभी जरूरत पड़े तो पिटाई भी कर देनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये मन ही देखो बंधन का कारण है, और बंधन, इस मन से ही मोक्ष प्राप्त होता है या भगवान के चरण प्राप्त होते हैं, सब इसी से होने वाला है। लेकिन बस बात यही है कि कभी कभी दिशा हम लोगों की गलत हो जाती है, बस यही फर्क है। लेकिन मैं तो फिर भी यही कहता हूँ मेरे भाई कि हम फिर भी अगर हम दिशा एक बार को भटक भी जाएंगे ना,
फिर भी अगर हम नाम रटते रहेंगे, जय कल्कि जगतपते करते रहेंगे, तो ये नाम से प्रकट हुई वो शक्ति गर्दन पकड़ के हमें फिर सही रास्ते पे ले आएगी। गुरुदेव कह रहे हैं, ये बात हमारी बात नहीं है ना। तो इसलिए सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि भाई जैसे भी समय हो, जितना भी समय हो, हमें ज्यादा से ज्यादा जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति रमापते करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। 1960 के प्रवचन में गुरुदेव बोले कि भैया हमारे पूर्वजों ने भी तो यही करा है। भाई कभी भी देश पर आतंक पड़ा है इन असुरों का, तो हमारे पूर्वजों ने क्या करा, पुकारी तो करिए। अब भाई हमारे गौरंग महाप्रभु, हमारे नामदेव जी महाराज, हमारी मीरा बाई, जितने भी भक्त हुए वो हमारे पूर्वज ही तो हैं, ठीक है ना। तो बस भाई कहने का मतलब ये है। और कभी भी देखो ऐसा कुछ हुआ करे, कभी थोड़ा सा भी पॉइंट इधर हो ना कि भाई हम ज्यादा गिरे, तो पहली बात तो भैया भगवान गुरुदेव के चरणों में, भगवान के चरणों में, जो कि हमें रोज ही करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ नाक रगड़ के ये कहना चाहिए, भगवान कि दीन अमीनम से वया वेदवत्या पाप स्थापे पूर्तम में शरीर। हमारा ये शरीर तो पापों से भरा पूरा है, दीन है प्रभु, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी आड़ नहीं बनानी कि बिल्कुल ही कुछ नहीं करना, तो फिर भी है। लेकिन बात वही मैंने अभी कहा ना कि भगवान प्रयास देखते हैं। गिलहरी का प्रयास देखा था राम जी ने, ये नहीं देखा कि इसने कितने पत्थर या कितनी मिट्टी डाल दी। सही बात, ठीक है ना। तो भाई उसी हमें अपने आप, हम ये समझे कि हम ये गिलहरी हैं, हम क्या पुल बनाएंगे सब कुछ तक जाने का। यार ये तो भगवान बनवा रहे हैं, ठीक है, हमसे 2-4 कण मिट्टी के डलवा रहे हैं, तो ये उन्हीं की कृपा है, हमारी कोई शक्ति नहीं है, है ना। तो और ये बातें इसलिए याद रखनी जरूरी है भाई, क्योंकि गुरुदेव ने एक बात बहुत स्पष्ट कह दी है कि अहंकार से डरना चाहिए भक्तों को, बहुत डरना चाहिए। कभी भी किसी प्रकार का अपने मन में ये अभिमान क्या मतलब, कभी कभी लोग कहते हैं हमें प्राउड है, ऐसा प्राउड भी, गर्व भी नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ क्योंकि वो गर्व कब अहंकार में बदल जाता पता ही नहीं चलता। बिल्कुल वो फिर पैर चढ़ जाता है मन में। हाँ बिल्कुल, दिक्कत होती है, फिर वो बंधन में बंध गए। बिल्कुल। तो अब मैं कहता हूँ, अब जैसे हमारे पालनपुर वाले मामा है, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही मेरे से, जितेंद्र मामा है हमारे, तो उन्होंने एक बात की कि भाई ये अहंकार इतना छोटा सा आता है कि जैसे वो राई का दाना होता है ना, राई का दाना वो कब तुम्हारे खाने में आता है और कब तुम उसे निगल जाते हो पता नहीं चलता। इसी तरीके से अहंकार कब तुम्हारे जीवन में आता है और तुम्हारे जीवन को खाना शुरू कर देता है ना, वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए बार बार भगवान के आगे नाक रगड़ना, भगवान के आगे प्रार्थना करना। अरे भाई मैं तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो हमारे गुरुदेव पिछले जन्म में रहे, उनकी मतलब वो कहते हैं ना कि उनका क्या सरलता रही होगी कि उन्होंने मतलब एक शूद्र के घर जाके मतलब अपने बालों से झाड़ू तक लगाई है, वो अपने अहंकार को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए ना, इसलिए तो करा। तो और हम क्या करते हैं, हम कभी कभी क्या करते हैं कि हमें 2-4 किसी ने अपशब्द कह दिए और हम ये नहीं सोचते कि ये भी कल्कि करने वाला है, चल कह दिए तो कह दिए, छोड़ दो, नहीं, एकदम से हमारा वो ईगो जाग जाता है कि यार हमें कैसे कह दिया, होता है ना कई बार। तो भाई सहन करने से तपस्या चौगुनी होती है, हमारे गुरुदेव कहते हैं, ठीक है ना। जितना एक भक्त की किसी गलती को सहन कर लेगा ना, क्योंकि देखो अगर सहन नहीं करोगे तो लड़ाई करोगे, और लड़ाई करोगे तो संगठन बनने से रहा, फिर तो बन नहीं सकता। हमारे गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि प्रकट करें मिलजुल कल्कि को, अब यही प्रण था ना। अब संगठन वाले ही आपस में एक दूसरे में वो करते रहेंगे तो कैसे संगठन बनेगा भाई, ये सोचो ना। आज तो भाई तोड़ने वाले हजारों हैं, जोड़ने वाले तो 1-2 ही हैं, सही बताऊं तो मैं आपको, सही बात है ना। तो भैया मैं यही कहता हूँ कि हम पृथ्वी पे जहाँ भी बैठे हैं, कहीं भी आप अपने वहाँ बैठ के कर रहे हो भगवान का ये काम, बहुत बढ़िया, हमसे भगवान यहाँ करवा ले रहे हैं। तो ये सोचो कि हम सबको मिलजुल के कैसे एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए हमें आगे बढ़ना है, खुद भी आगे बढ़ना है ना। तो यही है। और बाकी जैसा आपका भी कार्यक्रम बहुत बढ़िया है यार, मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखो भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं। अब आप मानोगे नहीं कि भाई आप फ्री हो ना, कोई ऐसा तो नहीं भाई मैं ज़्यादा, बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि भाई एक सेकंड भाई होल्ड करना, 1 सेकंड। ये ब्लेड है या वो भी है, रेजर नहीं, ये ब्लेड ही है। एक नहीं कितने दे दो, कितने 10 रुपये का, हाँ दे दो 5 ही 10 दो ले लो है, अभी 2 ही है, ले लो ले 10 और दे देना, 60 हो गए 60। हाँ चलो ठीक, मंगा लेना और है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी भाई, तो मैं ये कह रहा था कि अभी कुछ दिन पहले रविवार का कीर्तन करके जस्ट मैं निकला ही था, तो जयपुर के एक भाई हैं हमारे, अभी कुछ दिन पहले उनको अचानक कहीं से मेरा नंबर मतलब किसी के माध्यम से मिला,
तो भाई उनसे ऐसी बात हुई और उनके मन में भी वही चीज़ है जो हमारे गुरुदेव की बताई बातें हैं, और इस तरीके से जैसे हम लोग सोचते हैं, मतलब उनके विचार भी ऐसे ही थे। तो मतलब उन्होंने इतनी मतलब हमें उत्साहित कर देने वाली मेरे को बात कही, मतलब कीर्तन करके जस्ट मैं निकला हूँ, और समझ लो रविवार के दिन मोस्टली मैं किसी का फ़ोन पिक कर ही नहीं पाता, सही बताऊँ तो मुझे फ़ोन का ध्यान ही नहीं रहता कि इधर उधर ही रहता है मेरा फ़ोन। तो उस दिन अचानक ही मेरे हाथ में था और एकदम से रिंग बजी, तो मैंने कहा कि अच्छा उनका फ़ोन है तो चलो पिक कर लेता हूँ। अब जैसे ही पिक करा तो उन्होंने इतनी भाई उत्साहवर्धन वाली बात करी, बोले कि सचिन भाई, अगर किसी भी भक्त के मन में कोई निराशा आ रही हो या कोई ऐसी बात आ रही हो कि भगवान अभी तक क्यों नहीं प्रकट हुए, ये वो कोई भी निरुत्साहिता आ रही हो, तो उनसे एक बात कह देना कि भगवान ने मुझे ये 15 दिन के अंदर अंदर ही अभी एक ऐसा कुछ दिखा दिया है, मैं शब्दों में बता नहीं पाऊंगा उस चीज़ को, तो मतलब ऐसा कुछ दिखा दिया है कि ये सोचो कि भगवान किस पल प्रकट हो जाएंगे ना, किस पल अपनी लीला ये पूरी कर देंगे, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो भाई अब वो सोचो कि एक नया आदमी कोई जुड़ा, नया एक भक्त कोई जुड़ रहा है और उसको भगवान कोई ऐसी लीला दिखा रहे हैं कि वो इतनी गहराई से, इतनी इतनी दृढ़ता से वो बात कह रहा है। तो भैया कहीं ना कहीं वो भगवान उस पर तो कृपा कर ही रहे हैं, हम पे भी तो कर रहे हैं, हमारा भी तो उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो हम भाई, मेरे माइंड में भाई आप मानोगे नहीं, मुझे ये लगा कि भाई हमारे कीर्तन का देखो फल भगवान कैसे कैसे दे रहे हैं, है ना। क्योंकि कई बार भजन वगैरह करते करते ना मन एकदम भावुक हो जाता है, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कई बार कि भगवान इतनी, जैसे उसमें भी त्रैकालिक प्रार्थना में भी है ना कि भगवान आपके दरबारी सखालों का अत्यंत थक गए, अब इनमें किसी प्रकार की सामर्थ्य नहीं है। ये सच बात है, बात सच है। क्योंकि आज के समय में भैया ये जो सामूहिक पुकार हो रही है, भगवान करवा रहे हैं ना, ये ऐसी है कि जैसे आग के ढेर पे खड़े होकर काम करने वाली बात है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। कह रहे हैं आप। ठीक है, तो भैया जब वो एक फोन पे मुझे ऐसी सूचना सुनाई दी, ऐसी बात सुनाई दी, तो मुझे तो बस यही लगा कि गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज उनके अंदर बैठ के हमें कुछ ऐसा संदेश दे रहे हैं कि भाई बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है, कि भगवान बिल्कुल आए बैठे हैं, एक सेकंड में पिया पाचा कर देंगे आसुरों का, कोई बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। तो मेरा तो इतना उत्साह बढ़ गया कि मैं बता नहीं सकता आपको भाई। सही कह रहे हैं आप। तो ये होता है भक्तों से बात करने में, है। अब देखो, अब कई बार ऐसा होता है ना कि हम नहीं कर पाते, लेकिन करना चाहिए। आपस में एक दूसरे का कोई अनुभव हमने सुन लिया या कोई ऐसी कोई बात हमने सुन ली, तो उससे इतना कई बार उत्साह बढ़ जाता है। अब जैसे ऐसा होता है ना कि भाई 4 जने हैं, 4 में से कभी कोई एक पीछे रह गया तो बाकी के 3 ने उसको हाथ लगा के आगे कर दिया, है। तभी तो गुरुदेव बोले कि संगठन में रहो, ऐसे ही थोड़ी बोले। क्योंकि अकेला रहने वाला भाई कभी भी देख लेना निरुत्साहित ज्यादा होगा, ठीक है। होते तो संगठन में भी कई बार हो जाता है आदमी, लेकिन वो तभी होता है जब सत्संग नहीं हो पाता या चर्चा नहीं हो पाती भगवान की, तब होता है ऐसा। तो मेरे साथ खुद हो चुका है, मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को। कई बार जैसे मेरे भी 5-7 दिन निकल जाएंगे और ज्यादा चर्चा नहीं हो पाती, तो मन ऐसा कचोटता है कि भाई किसने नरक के कुंड में ला के रख दिया हमको, सच बता रहा हूँ। तो भैया ये गुरुदेव की जो बात है, अब देखो मैं तो वही जानता हूँ कि जो ध्याय रहे सो पाए रहे भाई। हमारे या तुम्हारे कहने से कोई क्या समझे ना समझे मैं नहीं कह सकता, पर जिसका आधार होगा, जो गुरुदेव से प्रेम करना सही समझेगा, मतलब भगवान ही उसको कृपा करके समझा दे तो समझा दे, बाकी तो किसी की सामर्थ्य नहीं है कोई किसी को समझा सके भाई। बिल्कुल, यही तो मेरा मानना है। हाँ, आज जो भगवान जगा रहे हैं ना, इस पीरियड में 2022-20 से, हाँ, ये हाँ, अंदर से जगा रहे हैं भगवान, बाहर का खेल नहीं चल रहा अब। बस 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 बिल्कुल। तभी तो एक चीज सोचो भाई, आप मानोगे नहीं, हमारे रविवार के कीर्तन में कई बार ऐसा भी होता है कि 100 भी पूरे नहीं हो पाते हैं। तो कई बार यही लगता है कि देखो मतलब भगवान कितनी गुप्त लीला चला रहे हैं। देखो एक चीज होती है जो मिनटों में फेमस हो जाती है और मिनटों में उसके फॉलोवर्स हो जाते हैं, बिल्कुल, समझ रहे हो भाई। जैसे अब नरेंद्र शास्त्री जी हैं या कई इस तरीके के जो भाई भक्त हैं, उनकी देखो कितने फटाफट कहाँ से कहाँ वो पहुंच गए। और हमारा कितने सालों से 1964 से ये रविवार के संकीर्तन चल रहे हैं 12 घंटे के, और फिर भी कई बार मैं कह रहा हूँ 100 भी पूरे नहीं हो पाते। कितनी सोचने की बात है। तो गुरुदेव हमारे एक बात कहते थे इस विषय में कि एक चीज ध्यान रखना कि सब्जी वाले की दुकान पे भीड़ होती है, तो हम सब बोला हाँ होती है। बोले जौहरी की दुकान पे इक्का या दुक्का ही खड़ा होगा, है ना। तो भाई वो लेने की, वो हीरा लेने की सबका वो आधार भी तो होना चाहिए ना। सही बात है। इसीलिए भीड़ पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और देखो हम भी जो प्रचार करते हैं ना, हमारे कल की मंडल की तरफ से जो भी प्रचार होता है, उसमें 1% भी हमें भीड़ इकट्ठी करने का शौक नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। ना मुझे, ना पदम मामा को, या कोई भी ऐसा, कोई हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हमें भीड़। हाँ इतना जरूर है कि भाई अगर 10 लाख की भीड़ सुन ले, तो 10 लाख में से अगर भाई 10-20 के भी कान में ये पड़ जाए ये बात, और उसके मन में कल की बात का बीज बो जाए, तो भाई इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। बस केवल इतना, और इससे ज्यादा हमारा कोई उसमें लालच नहीं। सही बात, ठीक है ना। अब जैसे तुम भी जुड़े, तुम भी भाई यूट्यूब के माध्यम से तुम्हें भी तो कितनी चीजें पता लगी, है ना।
बिल्कुल नहीं, इसमें भक्त जुड़े हैं बहुत, एक दिल्ली के वहाँ से भी हैं। अच्छा। हाँ, संजू जी को बताया था मैंने। हाँ 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 हाँ। वो शायद सब इंस्पेक्टर है, वहीं पर है। अच्छा अच्छा। उसका कांटेक्ट करवाया था मैंने दीदी, संजू दीदी से। बहुत में बढ़िया। भी है, एक पूजा दीदी है, एक हाँ। छत्तीसगढ़ में है लक्ष्मी दीदी है, एक मेरे यहीं क्या नाम, कटनी है, मध्य हाँ प्रदेश हाँ। में कटनी है। वो अच्छा कटनी में एक भक्त अभी निकले हैं इस संडे को, जब मैं कीर्तन कर रहा था तब उनका मैसेज आया था। अच्छा। तो मैंने उनको कॉल लगाया, तो वो उनका प्रहलाद मिश्रा नाम है, और वो 2015 से कल की महामंत्र कर रहे हैं, कल की कीर्तन मंडल के चैनल से जुड़े थे वो। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, प्रभु ऐसे ऐसे भक्तों से आप एकत्रीकरण करके उनका संपर्क करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। गुरुदेव ने कहा ना, सोए पड़े भक्तन को अपने आप जगा लेना। इसीलिए तो कहा कि भैया हम कहाँ पहुँच सकते हैं भाई, एक चीज सोचो ना, कहाँ कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ कहाँ हम कितनी भी कोशिश कर लें, भाई सामर्थ्य तो हमारी वही मानवीय शक्ति है ना, हर जगह नहीं पहुँच सकती। तो ये तो भाई ईश्वरी शक्ति का ही काम है कि आपके बगल में भी इंसान रह रहा होगा और आपको पता नहीं होगा कि ये कल की भक्त है। होता ही है ना। ऐसे ही काम चल रहा है आज का, अंदर से चल रहा है, बिल्कुल अंदर से। बस बस बस, जो जो इस अंतरंग चीज को समझ जाएगा ना, हमारे गुरुदेव कहते थे कि ये ज्वालामुखी, जैसे ज्वालामुखी होता है ना, कितने ही वर्ष अंदर धसकता रहता है और फिर एकदम अचानक से फूटता है, तब पता चलता है कि भाई ज्वालामुखी फटा। तो ऐसे ही किसी दिन भगवान की जो शक्ति अंदर अंदर शक्ति बटोर रही है ना, ये भगवान की लीला, ये किसी दिन ऐसी प्रकट होगी कि एक सेकंड का भी समय नहीं लगेगा किसी को सोचने समझने के लिए। हम जो तैयारी कर रहे हैं ना भाई, उसी समय के लिए तैयारी कर रहे हो, बस ये समझ लो। बहुत सही कह रहे हैं आप। तो भैया कोई कोई हमें कितना भी कहे कि अरे तुम्हें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, भाई हाथ जोड़ लो कि भैया हमें जो मिल रहा है वो हम जानते हैं, है ना। हमें जो मिल रहा है, जो विश्वास हमें भगवान दे रहे हैं, अरे आज के समय में ये विश्वास हो जाना कि भगवान हमारे साथ हैं, हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के दास हैं, ये विश्वास मिलना ही बहुत बड़ी बात है यार। बड़ी बात है। एक सरपरस्ती हो जाती है जब इंसान के मन में ये बात है। पग पग पे साथ देते हैं। बिल्कुल भाई, ये समझो जो भौतिक दृष्टि से माता पिता हैं वो भी उतना साथ नहीं दे सकते, कोई रिश्ता आपका इतना साथ नहीं दे सकता जो भगवान हर पल 8 पैर 64 घड़ी आपके साथ खड़े रह गए। अरे आप सो रहे होते हो ना, तब भी भगवान खड़े होते हैं आपके लिए। नहीं ये तो है, वो एक शक्ति है ना, जितने मेरे साथ तो ये हुआ है, मेरे साथ एक शक्ति विराजमान है, चाहे वो हनुमान जी की हो और गुरु लक्ष्मी नारायण, एक साथ शक्ति रहती है। एक तो मेरे साथ रहती है 24 घंटे, वो काम करवाती है और वो बचाती है बहुत विपत्तियों से। बिल्कुल बिल्कुल, एक शक्ति साथ में ही चलती है वो। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। ऐसी सब भक्तों के साथ चल रही है जो कल की महामंत्र जप रहे हैं, क्योंकि आसुर है जो, वो कब एक क्षण देख के विपरीत दिशा में भटका दें। हाँ, कब अपने बिल्कुल बिल्कुल नारायण जी और बब्बा हनुमान बब्बा ये जो साथ में हैं, इसलिए तो हनुमान जी को रोका था उनके अनंत रूप होके। और कल की महामंत्र जहाँ होगा तो हनुमान जी एक रूप बना के उसको शक्ति प्रदान करके वो साथ में रहेंगे प्रोटेक्शन के तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जिनके मुख में ये जय कल की जय जगतपते का ये महामंत्र है ना, और जो इसमें विश्वास कर रहे हैं और इस पे विश्वास करके आगे चल रहे हैं, ये समझो अभी जैसे तुमने कहा ना हनुमान जी महाराज को, लक्ष्मी नारायण जी महाराज, ये बिल्कुल सत्य बात है, साक्षात उनके साथ चलते हैं। अब ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना समझ पाते हैं इस बात को। तो समझा, क्या देखा, महसूस किया है, काम करवाते हैं। और शक्तियों जो आनी रहती हैं वो दूर तक निपटा देते हैं, मेरे तक आती नहीं है। बिल्कुल सही बात, आधी निपट जाती है रास्ते ही में। सही बात है भाई, बिल्कुल यही अनुभूति कराते हैं। तो यही तो, ये देखो मैं एक बात बताऊं, ये सच्ची दौलत है। ये जो विश्वास आप कमा रहे हो ना, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है इस दुनिया में, ये समझ लेना इस बात को। हमारे गुरुदेव कहते थे कि भाई ये जो अनुभव भगवान दे रहे हैं, ये विश्वास भगवान अपना बढ़ा रहे हैं और हमें विश्वास पात्र समझ रहे हैं, इससे बड़ी दुनिया की कोई दौलत नहीं हो सकती। दुनिया की तो बहुत छोटी बात कह दी मैंने, ब्रह्मांड की कोई दौलत नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कहा है आपने। तो पग पग पे वो अपना काम दे रहे हैं और काम बिल्कुल करवाते हैं, और इसके लिए वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। कोई इसको अड़चने न लगा सके। बिल्कुल।